Hello students. So now we are going to go ahead with the chapter. मुझे ऐसा लग रहा है कि लेक्चर नंबर 1 जिसके मैंने 4 पार्ट बनाए A, B, C and D, you have seen it. If not, then please go and watch. नहीं तो ये कुछ भी समझने वाला नहीं है. जो भी बेसिक है वो मैंने सारा उसमें कवर कर दिया. So I want all of you to go and watch it. Don't watch this lecture directly. Make it very clear. Okay? So because we are going to discuss the most important part in this chapter, that is acceleration. काफी इंपॉर्टेंट मैं से बोल सकता हूं कि अगर आपको एक्सेलरेशन समझा, आपको सर्कुलर मोशन समझ में आएगा. ठीक है, तो देखते हैं एक्सेलरेशन क्या है. सर्कुलर मोशन करना है. अगर मुझे सर्कुलर मोशन करना है तो एक्सेलरेशन जो हमें मिलेगा, सी हम बोर्ड्स के लेक्चर ले रहे हैं, 12 स्टैंडर्ड बोर्ड्स, महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड, और इसमें ये पार्ट ऑलरेडी 11th स्टैंडर्ड में हो चुका है. तो हम यहाँ पे क्या पढ़ने वाले, सिर्फ कॉन्सेप्ट. तो ये अच्छा बात है, कुछ डेरिवेशन वगैरह नहीं है, सिर्फ हम कॉन्सेप्ट पढ़ने वाले इसमें. ठीक है, तो कॉन्सेप्ट पे ध्यान दो. तो ये फॉर्मूला कहां से आया, क्या चाहिए, जाओ कि 11th स्टैंडर्ड में चेक करो. अभी जरूरत नहीं, बिकॉज फॉर 12th स्टैंडर्ड इसमें कोई क्वेश्चन नहीं आने वाला है, बट फॉर्मूला इज इंपॉर्टेंट. ठीक है, सो नाउ एक्सेलरेशन जो है ना, सर्कुलर मोशन, और मुझे सर्कुलर मोशन करना है, सर्कुलर मोशन करने के लिए, ओके, फॉर सर्कुलर मोशन acceleration which is required, I'll write acceleration which is required is acting along the radius towards the center. Arrow देख, along the radius towards the center. सर्कुलर मोशन करने के लिए एक्सेलरेशन जो चाहिए, इट इज एक्टिंग along the radius towards the center. ऐसे एक्सेलरेशन को हम बोलेंगे सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन. नाम याद रख, सर्कुलर मोशन करने के लिए जो एक्सेलरेशन चाहिए रहता है उसका नाम है सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन. कम ऑन, नाम याद रख, क्या बोलते हैं उसको, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन. क्या बोलते हैं उसको, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन. याद रहेगा, द एक्सेलरेशन व्हिच इज रिक्वायर्ड फॉर सर्कुलर मोशन. ठीक है, उसका दूसरा नाम ये, अगर लर्न में पढ़ा रहेगा तो मालूम रहेगा. इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज रेडियल एक्सेलरेशन बिकॉज इट इज एक्टिंग अलोंग द रेडियस. तो इसका दूसरा नाम है, और लिखता हूं मैं यहां पे, रेडियल एक्सेलरेशन. दोनों एक ही है, कंफ्यूज मत हो. एक्सेलरेशन सेंटर की तरफ लग रहा है, इसलिए इसका नाम क्या रखा है, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, और रेडियस पे लग रहा है इसलिए इसका नाम रखा है रेडियल एक्सेलरेशन. तो कुछ भी यूज कर सकते हो. फॉर्मूला देख, C स्टैंड फॉर सेंट्रीपिटल. कुछ R भी डालते हैं, कुछ बुक में R भी डाला हुआ है, वो आपकी मर्जी, जो डालना डालो. माइनस ओमेगा स्क्वायर R वेक्टर, ये वेक्टर के फॉर्म है, ये वेक्टर के फॉर्म में फॉर्मूला है, माइनस ओमेगा स्क्वायर R वेक्टर. जनरली इन मैग्नीट्यूड इसको ऐसे याद रख सकते हैं, ओमेगा स्क्वायर R. ठीक है, अब यू वांट टू रिमेंबर दिस एज ओमेगा स्क्वायर R. ठीक है, तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन फॉर्मूला याद रखो, ओमेगा स्क्वायर क्या. अभी मुझे बता, लेक्चर नंबर 1 अगर तूने देखा रहेगा, इफ यू हैव सीन, वी नो v इज इक्वल टू r ओमेगा. याद कर, v इज इक्वल टू r ओमेगा. तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन को मैं क्या बोलूंगा, v स्क्वायर अपॉन r भी बोल दूंगा, क्योंकि अगर मैं ओमेगा के बदले v बाय r डाल दिया ना तो ये मिलेगा. मैं चाहता हूं कि आप ये बाय ऐड करो. दिस इज very important, very important. सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का फॉर्मूला कहां से आया, 11th में था, अभी अपने को नहीं पढ़ना है. ठीक है, तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या है, इट इज ओमेगा स्क्वायर या फिर v स्क्वायर अपॉन r. लर्न कर ले, बाय ऐड कर दे. फॉर्मूला क्या है, ओमेगा स्क्वायर r या फिर v स्क्वायर अपॉन r. इंपॉर्टेंट, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का फॉर्मूला. ठीक है, इसके बिना सर्कुलर मोशन नहीं होगा, ये बात अपने दिमाग में डाल दे. सर्कुलर मोशन इसके बिना नहीं होगा. Okay, for circular motion, this centripetal acceleration is required. ठीक है, क्लियर. ये वेक्टर के फॉर्म में, वेक्टर के फॉर्म में देख के पता चलता है, माइनस साइन का मतलब है
ये दोनों, दैट इज सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन एंड रेडियस, बोथ आर अपोजिट इन डायरेक्शन, दैट वी नो, इसलिए वो माइनस साइन है, तो मैग्नीट्यूड में लिखने का जरूरत नहीं है। चल लर्न कर दे, बाय हार्ट कर दे, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अभी दूसरा चीज समझ, इमेजिन कर, सोचना चालू कर, अगर एक बॉडी है, इस पे मैंने ऐसे सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन लगाया और इसे सर्कुलर मोशन करना चालू कर दिया, वेलोसिटी कैसा रहता है पता? वेलोसिटी कैसे रहता है? वेलोसिटी कैसे रहता है? टेंजेंशियल। ये जो वेलोसिटी जो टेंजेंशियल है, तो ये वेलोसिटी है ए पॉइंट पे, सपोज दिस इज पॉइंट ए, फिर बॉडी अगर बी पॉइंट पे चला गया तो ये वेलोसिटी हो जाएगा, मानते हो कि नहीं? ये तो पहले भी डिस्कस किया था, अगर बॉडी सी पॉइंट पे चला गया तो ये वेलोसिटी हो जाएगा। तो हर पॉइंट पे वेलोसिटी चेंज हो रहा है, ये भी डिस्कस किया था हमने पहले लेक्चर में कि हर पॉइंट पे वेलोसिटी चेंज हो रहा है, तो मैंने क्या बोला? इट इज एन एक्सीलरेटेड मोशन। वेलोसिटी चेंज होने से भी एक्सीलरेशन मिलता है, और उस एक्सीलरेशन को हम बोलेंगे टेंजेंशियल एक्सीलरेशन। तो मैं यहां पे लिख देता हूं, दिस इज द फर्स्ट वन एंड द सेकंड वन इज ड्यू टू चेंज इन वेलोसिटी। वेलोसिटी चेंज होने से जो मिलता है उसको हम बोलेंगे टेंजेंशियल एक्सीलरेशन। तो अब ये दूसरा एक्सीलरेशन हो गया। ये कौन सा एक्सीलरेशन है? सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन मतलब कौन सा? जो चाहिए सर्कुलर मोशन करने के लिए, उसके बिना सर्कुलर मोशन नहीं होगा। विदाउट दिस सर्कुलर मोशन इज नॉट पॉसिबल, ठीक है। और ये जो है वो प्रोड्यूस हो गया, बन गया, सर्कुलर मोशन से टेंजेंशियल एक्सीलरेशन डेवलप हो गया, ठीक है, बिकॉज वेलोसिटी क्या हो गई? चेंज हो गई। और उसका फॉर्मूला मैं लिखता हूं AT, और ऑलरेडी दिया है मैंने फॉर्मूला लेक्चर 1 में, अभी आपको समझा रहेगा, इट इज R अल्फा। समझा? तो कितने एक्सेलरेशन है? 2 है, कम ऑन, 2 एक्सेलरेशन है। वन इज रेडियल एक्सेलरेशन, that is centripetal acceleration which is required for circular motion, and other one is the tangential acceleration which is produced because of circular motion. circular motion से जो produce हुआ, समझते? तो एक बॉडी पे 2 एक्सेलरेशन है। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, सबसे इंपॉर्टेंट मतलब बहुत इंपॉर्टेंट, बोर्ड्स पॉइंट ऑफ व्यू बहुत इंपॉर्टेंट है, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखो, 1 मार्क के लिए। फॉर यूसीएम, चल आजा यूसीएम पे आजा। अच्छा, यूसीएम के बारे में सर ने क्या बताया था? यूसीएम क्या है? क्या बताया था? कि जिसमें ओमेगा कांस्टेंट होता है, बताया था ना, जिसमें ओमेगा कांस्टेंट है, एंगुलर स्पीड कांस्टेंट है, उसको यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन बोलते हैं। मतलब वेरी इंपॉर्टेंट, एग्जाम में आएगा, बहुत इंपॉर्टेंट। ओमेगा कांस्टेंट है, तो मुझे बता अल्फा क्या? रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। डेफिनेशन लेक्चर 1 इंपॉर्टेंट है, नहीं देखा है ना, ये सब कुछ नहीं आने वाला है, बोलेगा सर क्या लिख रहे हो डायरेक्टली। लेक्चर 1 देख, उसमें ये सब एक्सप्लेन किया है। तो अल्फा इज डी ओमेगा बाय dt। कांस्टेंट का डेरिवेटिव, इतना मैथ्स तो आता रहेगा ना कि कांस्टेंट का डेरिवेटिव कितना है? 0। अगर अच्छा यूसीएम में अल्फा 0 है, अगर यूसीएम में अल्फा 0 है तो यूसीएम में टेंजेंशियल एक्सेलरेशन कितना होता है? 0। तो आगे ना एक्सेलरेशन यूसीएम में से बच गया कौन सा? सेंट्रीपिटल, क्योंकि टेंजेंशियल तो कितना है? 0 है। तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन आएगा कभी? नॉन यूसीएम में आएगा, ठीक है। सो फॉर नॉन यूसीएम we will get both acceleration। तो नॉन यूसीएम, जब बॉडी नॉन यूसीएम करेगी तो सोच, एक बॉडी को एक ऐसे खींच रहा है, एक ऐसे एक्सेलरेट कर रहा है, इसका नाम क्या है? सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। और एक जो है वो टेंजेंशियल है। जब मैं यूसीएम की बात करता हूं तो सिर्फ क्या मिलता है? सेंट्रीपिटल, टेंजेंशियल है नहीं। टेंजेंशियल हाईएस्ट है, नाइन्थ है, सिर्फ क्या है? सेंट्रीपिटल है। पर अभी दोनों भी है, सेंट्रीपिटल भी है और टेंजेंशियल भी है। जब मैं नॉन यूसीएम का बात करता हूं तो मुझे बता, दोनों का शेप टी जॉइंट है कि नहीं? ये 2 वेक्टर है, दोनों का टेल जॉइंट है कि नहीं? तो मैं यहां पे पैरेललोग्राम लगा सकता है कि नहीं? तो इससे मुझे टोटल मिलेगा ना, एक ऐसा एक ऐसा है, तो रिजल्टेंट जो रहेगा नेट वो क्या रहेगा? दोनों का वेक्टर एडिशन।
बात समझ में आ रहा है? तो ये नेट एक्सेलरेशन हो गया किसमें? नॉन यूसीएम में। फिर यूसीएम में नेट एक्सेलरेशन क्या है? अरे भाई यूसीएम में एक ही है, क्योंकि ये वैल्यू तो कितनी हो गई? 0 है ना बॉस। तो यूसीएम में नेट एक्सेलरेशन क्या आता है? इज ओनली सेंट्रीपिटल। कहते हैं इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये जो मैं बोल रहा हूं बहुत इंपॉर्टेंट है यार, ये कॉन्सेप्ट है। अगर ये नहीं समझे तो फिर क्या आगे बढ़ेगा चैप्टर में? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सारे पॉइंट्स अच्छे से नोट डाउन करो, बार बार वीडियो देख के मत पढ़िए, सबको पेज पे लिख अच्छे से और फिर पढ़, सारे फॉर्मूले अच्छे से नोट डाउन कर। ठीक है? थैंक यू वेरी मच।